हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन विद अनामिका। आज का टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड जिनको नहीं पता है इस सीरीज के और भी चैप्टर्स हैं जो मैंने प्रीवियस वाले यूट्यूब चैनल पर डाल रखे हैं। अब मैंने डिफरेंट कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। ये एजुकेशनल चैनल है, ठीक है, लेकिन अगर आपको देखना है तो आप उस वाले चैनल पर जाके देख सकते हो। तो चैप्टर ओवरव्यू क्या है? चैप्टर ओवरव्यू है कि आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे। सबसे कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे, इंडिया इन ग्लोबलाइजेशन, रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन एंड फाइनली समरी, और फिर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले तो ग्लोबलाइजेशन होता क्या है जी? ग्लोबलाइजेशन कंप्राइजेस ऑफ टू वर्ड्स व्हिच इज ग्लोबल एंड आइजेशन। आइजेशन इज अ डूइंग वर्ड, ठीक है। ग्लोबल से समझो, ग्लोबल जो होता है, ग्लोबल का एक और वर्ड होता है वर्ल्ड, ठीक है। कमिंग टुगेदर ऑफ वर्ल्ड, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझ लो, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कमिंग टुगेदर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है। इट इज एन इंटरकनेक्टेडनेस एंड लिसनिंग ऑफ बैरियर्स। लिसनिंग नहीं, लेसनिंग ऑफ बैरियर्स। अब डेफिनेशंस देखते हैं, कुछ सिंपल हैं और कुछ काफी लंबी चौड़ी हैं। आपको जो भी अच्छी लगे और आप याद करना चाहो आप याद कर सकते हो। Okay, Harvey. According to Harvey, it is time and space compression. According to Gilpin, globalization is the integration of world economy. According to Giddens, it is the intensification of world social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa. ठीक है, local happenings ऐसे shape करती हैं अपने occurrings को कि many miles away वो इफेक्ट उसका दिखाई देता है। कैसे? अब देखो, विंटर कार्निवल हुआ अमेरिका में, लोगों ने सोशल मीडिया पोस्ट्स किए उसके रिगार्डिंग, आपने देखे, आपको अच्छा लगा, ऐसे ही और लोगों ने देखे, ठीक है। हमने पूरे दिल्ली एनसीआर के लोगों ने देखे या बैंगलोर के लोगों ने देखे या इंडिया नहीं देखा, एंड इंडिया ने ये रियलाइज किया कि नहीं, हमें भी ऐसे कार्निवल्स और फेस्टिवल्स करने चाहिए, ठीक है। तो एक ऐसा लोकल हैपनिंग जो कहीं और दूर जगह पे हो रहा था, उसने ऐसे शेप लिया कि मेनी माइल्स अवे हमारे यहाँ इफेक्ट हुआ, राइट? ऐसे समझो, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ हम समझेंगे तो हमें कॉन्सेप्ट ज्यादा जल्दी और क्लियर समझ में आएगा। सबसे मेजर एग्जाम्पल है स्प्रेड ऑफ कोविड अक्रॉस द ग्लोब। इससे पहले और भी पैंडेमिक हुए हैं, ठीक है। एग्जाम्पल स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। लेकिन अगर आप फैक्ट्स उठा के देखोगे ना, कभी भी अक्रॉस द ग्लोब इतनी जल्दी कोई भी पैंडेमिक नहीं स्प्रेड हुआ था जितनी जल्दी कोविड हुआ है। तो इसका एक रीजन इसको जाता है कि ग्लोबलाइजेशन था, लोगों को, ट्रेड को, सबको इधर से उधर जाने में बहुत ही आसानी थी, देयर वाज एन ईज एक्सेस में। तो कोविड ने भी बहुत जल्दी ट्रैवल करा और बहुत जल्दी स्प्रेड किया ग्लोबली, ठीक है। नाउ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब देखो, टाइप्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन होते हैं, सबको पता है, नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। कल्चरल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, और इसमें आप और भी टाइप्स ऐड कर सकते हो, बट ये कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं या काइंड्स होते हैं, ठीक है। अब कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का अगर हम एग्जाम्पल लेंगे तो अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो एक कोरियन वेव चला है जिसको हम कोरियन वेव कह रहे हैं। दैट इज द इफेक्ट ऑफ कोरियन कल्चर। कोरियन कल्चर का इतना ज्यादा अभी स्प्रेड हो गया है कि कोरियन फूड, कोरियन रेस्टोरेंट्स, कोरियन लैंग्वेज स्पीकिंग कोर्सेज एंड कोरियन कल्चर ओवरऑल इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है अक्रॉस द ग्लोब। इसका एक और आपको एग्जांपल दूं अगर कोरियन कल्चर से रिलेटेड, तो सबने स्क्विड गेम के बारे में सुना होगा, राइट? सो स्क्विड गेम से आपने क्या सीखा? आपने डालगोना चैलेंज जरूर सीखा होगा, ठीक है, एंड आपने ट्राई भी किया होगा। सो दैट इज अ कल्चर ग्लोबलाइजेशन। आपने किसी और कल्चर के बारे में कुछ देखा जो सिर्फ कोरिया तक ही लिमिटेड था, बट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ कि कोरियन कल्चर जो है वो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक्सपैंड हुआ, एवरीबडी गॉट टू नो अबाउट इट, राइट? अब देखो, अगर इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन जो है उसमें क्या है, स्टेट के बैरियर्स नहीं है, ठीक है, ट्रेड के बैरियर नहीं है,
एवरीबडी इज इंटरकनेक्टेड। तो क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी किसी स्टेट पर्टिकुलर बैंक से रिलेटेड नहीं है। इट इज फॉर एवरीवन अक्रॉस द वर्ल्ड। कोई भी बैठे बैठे अपने घर से क्रिप्टो करेंसी कर सकता है, राइट। दूसरा सोशल ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल देखो, यूज ऑफ सोशल मीडिया। उसमें भी कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। आप सोशल मीडिया जितना चाहे उतना यूज कर सकते हैं एंड यू कैन गेट टू नो अबाउट एनी प्लेस, ठीक है, वेदर इट इज सैन फ्रांसिस्को, वेदर इट इज चाइना, वेदर इट इज जापान, एनीवेयर। अगर टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन की बात करें हम, तो उसका एग्जाम्पल होगा वर्चुअल रियलिटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो आई थिंक एवरीबडी इज डिपेंडेंट एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर इफेक्ट्स एंड एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन। फिर नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है कि पॉलिटिक्स अराउंड अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी अगर हम करते हैं, तो वो आइडियोलॉजी जो है किसी पर्टिकुलर स्टेट कंट्री तक ही लिमिटेड नहीं होती है, ठीक है। वो आइडियोलॉजी जो है स्प्रेड हो जाती है ग्लोबली, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रीन पॉलिटिक्स को देखें, तो जो ग्रीन पॉलिटिक्स है ना, दैट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। एंड एनवायरमेंट तो किसी एक इंसान का नहीं है, एनवायरमेंट तो किसी कंट्री का भी नहीं है, तो इट इज अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट। तो ग्लोबल कॉन्सेप्ट लीड्स टू ग्लोबल आइडियोलॉजी, ठीक है। तो दैट इज पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन फॉर यू। अच्छा, अब एक सिंपल सी डेफिनेशन समझ लो। ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। It not only affects one part of people's life, but rather the whole concept around it. The importance here is to be given to the interconnected characteristic of globalization. I am sure आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्यों है ये interconnected। बिकॉज देखो, कल्चरल इफेक्ट जो है वो इकोनॉमी में इफेक्ट करेगा, इकोनॉमिक जो है वो सोशल पे आएगा, एंड सोशल इकोनॉमिक पे इफेक्ट करेगा एंड कल्चरल पे इफेक्ट करेगा, राइट। टेक्नोलॉजी जो है वो आपके सिर्फ टेक्नोलॉजी के उसमें थोड़ी ना इफेक्ट करती है, आपके सोशल लाइफ में भी इफेक्ट करेगी, आपके इकोनॉमी में भी इफेक्ट करेगी, आपके कल्चर में भी इफेक्ट करेगी। सेम गोज फॉर पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। सिर्फ पॉलिटिक्स में थोड़ी ना इफेक्ट आता है, उसका इफेक्ट तो आपकी सोच पे भी आएगा, आपके सोशल कॉन्टेक्ट में भी आएगा, आपके इकोनॉमी पे भी आएगा, आपके कल्चर पे भी आएगा, राइट। सो इट इज हाईली इंटरकनेक्टेड। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस तो होती ही है ना, क्योंकि जो है ग्लोबलाइजेशन ने जो है वर्ल्ड को एक साथ एक लिंक में बांध दिया है, राइट। यू कैन टॉक टू एनी पर्सन अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग अराउंड द वर्ल्ड। कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कोई भी बंदिश नहीं है आपको कि आपको बस यहीं तक सीमित रहना है। आपकी नॉलेज, आपका कम्युनिकेशन, कोई भी चीज जो है अब लिमिटेड नहीं है, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, रिडक्शन इन ट्रेड बैरियर्स। ग्लोबलाइजेशन हुई तो वेलफेयर मार्केट से जो है अब लिबरल मार्केट, वेलफेयर स्टेट से जो है अब लिबरल स्टेट हो गया है, और लिबरल स्टेट में जो है ट्रेड बैरियर्स मिनिमम है, बेयर मिनिमम ट्रेड बैरियर्स होते हैं, वरना तो ट्रेड हैज बीन वेरी इजी एवर सिंस ग्लोबलाइजेशन टुक ऑफ। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स हो गई हैं, ऑफ कोर्स पहले इतना टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट नहीं था, स्पेशली इन द डेवलपिंग कंट्रीज, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि और कंट्रीज जो है जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, उन्होंने हेल्प करना शुरू किया है या हमने हेल्प मांगनी शुरू की है। सो व्हाट हैपेंड वाज कि टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है वो हम लोगों को मिलनी शुरू हुई है एंड उसका एक्सपेंशन होना शुरू हुआ है। फोर्थ कॉन्सेप्ट देखो, कैरेक्टरिस्टिक देखो, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एज अ कॉमन गोल। अर्लियर इस पे काफी डिबेट हो चुकी है, जो कि जिसको हम कहते हैं नॉर्थ साउथ डिवाइड, कि किसको ज्यादा एनवायरनमेंट पे ध्यान देना और किसको नहीं देना है, बट इट हैज बीन रियलाइज दैट एनवायरनमेंट जो है वो सबका कॉमन गोल है। वाई? ग्लोबलाइजेशन ने ये रियलाइज कराया है सबको कि अगर सब लोग एक साथ आके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, देन ओनली एनवायरनमेंट कैन बी प्रोटेक्टेड। क्योंकि जो ये अर्थ है ना, वो किसी एक इंसान का ज्यादा और किसी एक इंसान का कम नहीं है, वो सबका बराबर का ही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वही सेम कि ट्रेड बैरियर्स में चेंज लाने के लिए प्रॉपर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए थे। मार्केट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एक लिबरल मार्केट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत थी, that which globalization has made its way through economic reforms. Now, ease in social interaction also. Yes, of course, अभी जो है आपको काफी सोशल इंटरेक्शन में ईज हो गया है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चर्स कमिंग एंड इंटरेक्शन। आप कम्युनिकेट ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, ठीक है। यही है हमारा 7th पॉइंट, बेटर कम्युनिकेशन विद द वर्ल्ड। फिर देखो, स्टेट हैज बिन
रिप्लेस्ड बाय द मार्केट। पहले जो था स्टेट मेन की होल्डर था और मेन डिसीजन मेकर था एक कंट्री एक नेशन के बारे में। हाउएवर आफ्टर ग्लोबलाइजेशन मार्केट इज द मेन ड्राइवर। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जो आपके आज की लाइफ से रिलेटेड हैं। ठीक है, फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ एक कंट्री में। फार्मर्स प्रोटेस्ट एक कंट्री में हुआ जिसकी न्यूज जिसके वीडियोस जो हैं वो वायरल हो गए थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब थ्रू आउट द वर्ल्ड में जब ये वायरल हुए तो क्या हुआ कि कुछ और कंट्रीज में जहाँ पे और फार्मर्स थे या जो इस आइडिया को सपोर्ट करते थे उन पे इफेक्ट देखा गया उन कंट्रीज पे, क्योंकि उन कंट्रीज के लोगों ने भी सेम अपनी आवाज उठानी शुरू की और सपोर्ट दिखाना या अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया। राइट। अब देखो कल्चरल इफेक्ट अगर हम देखने बैठे तो अमेरिकन एक फूड है मेयोनीज, और सबने टेस्ट किया होगा। मैं ये नहीं कह सकती किसी को ये नहीं पता कि मेयोनीज होता क्या है, ठीक है, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकन है। और अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो कैसे इंट्रोड्यूस करते होंगे ये लोग एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट को आपकी लाइफ में कैसे यूज करेंगे, क्योंकि आप तो इंडियन है, ठीक है, सपोजिटली। और अगर लोग देख रहे हैं तो और कंट्रीज से अगर लोग देख रहे हैं तो मान लेते हैं कि कोई कोरिया से है, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? आपका सामान है, आपको तो उसको ऐसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ना कि हाँ भाई आपको भी मेयोनीज की जरूरत है इस लाइफ में, आपकी लाइफ में, राइट। आप जो फूड खा रहे हो उसके साथ आपको मेयोनीज की नीड है। वो कैसे प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि अब आप तो बर्गर पिज्जा रोज खाते नहीं हो। तो एक एड आती है मेयोनीज की, आप लोग देखना, नोटिस करना आपसे इसके बाद से, ठीक है। उसमें दिखाते हैं कि विद पराठा ऑल्सो यू ईट मेयोनीज, विथ नान ऑल्सो यू ईट मेयोनीज, एंड विथ ये सैंडविच भी आप मेयोनीज खा लो। सेम विथ द एड ऑफ कोको कोला। कोको कोला की एड में भी यही दिखाया है कि बच्चे फैमिली के साथ बैठा है, इंडियन खाना खा रहा है तो भी वो कोको कोला पिएगा, बच्चा बाहर फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहा है और पिज्जा बर्गर खा रहा है तो भी वो कोको कोला पिएगा। मतलब कोको कोला इज द एसेंस ऑफ लाइफ। ये आपके दिमाग में ड्रिल कर दिया गया है थ्रू दैट एडवर्टीजमेंट। ये होता है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का एग्जांपल तो पता ही है आप लोगों को कि हमारे को जो ट्रेड है, जो फॉरेन कंट्रीज के जो फॉरेन मार्केट्स हैं उनको जो है हमारे देश में काफी इजीली अब हम अलाउ कर देते हैं कि हाँ आप अपने प्रोडक्ट्स अपने गुड्स भी बेचो, अपनी फ्रेंचाइजी भी खोलो, एंड एडवर्टीजमेंट्स एंड एवरीथिंग विच इज वेरी वेरी इजी नाउ। अर्लियर काफी ज्यादा वो होता था कि ये करो वो करो, ट्रेड बैरियर है, टैरिफ्स हैं, ठीक है। अब एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो है वो ग्लोबली देखा जा रहा है एंड ग्लोबली फील किया जा रहा है, राइट। अब इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि जो अर्थ आवर हम ऑब्जर्व करते हैं वो थ्रू आउट द ग्लोब करते हैं, अक्रॉस द ग्लोब वो फील किया जाता है, वो ऑब्जर्व किया जाता है, जहाँ पे वी शट डाउन ऑल आर डिवाइसेस ऑल आर लाइट्स, क्योंकि हम जो है वो एक अर्थ आवर है, वो इसलिए होता है कि आपको एक अवेयरनेस दी जाए कि हमें एनवायरनमेंट को ग्लोबली बचाना है। आई होप कि इससे आप लोगों का थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। अब एक समझो डिबेट लोकल वर्सेस ग्लोबल। नरेंद्र मोदी का स्पीच सुना होगा जिसमें उन्होंने बोला था आत्मनिर्भर भारत के लिए, उसी से कनेक्टेड है ये, ठीक है। According to Economic Times, there are 3,200 foreign companies operating in India. Recent initiative has been taken by the government of India to promote local talent of people in India. For example, in sports, business, tourism, handicraft, culture, to merge local with global and to become an Atmanirbhar Bharat. Because of the negative effect of reforms, जो कि 1990s में आए थे, ये वही रिफॉर्म्स की बात हो रही है यहाँ पे। India has become one of the largest consumer of foreign goods and products. कैसे हुआ ये इंडिया हमारा लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रोडक्ट्स, वो आपको यहाँ देख के पता चलेगा। इसमें से एक भी नाम अगर आपको नहीं पता हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। किसको नहीं पता कि मैकडोनल्ड्स क्या है, नाइकी क्या है, हुडा ब्यूटी क्या है, एडिडास क्या है, केएफसी, डोमिनोज, अरमानी, बर्गर किंग, डियोर, गुची, उबर ईट्स एंड उबर। और यूज भी ना किया हो ऐसा भी नहीं हो सकता कि प्रोडक्ट्स भी ना यूज किए हो, सिर्फ नाम ही सुना है, ये भी होना मुश्किल है, ठीक है। अब हमारे कुछ लोकल ब्रांड्स हैं, अमूल, बोरोलिन, ठीक है, पार्ले जी, निरमा, आईटीसी ब्रांड के होटल्स होते हैं। और ये सब शॉकिंग वर्ड्स ब्रांड्स थे मेरे लिए, एलन सोलियन, पीटर लिंगडन, क्योंकि जनरली आपको क्या लगता है ना सुन के कि अरे ये तो बाहर का होगा, क्योंकि इसका बाहर का नाम है, ठीक है। और फिर जोमैटो
एंड ओला। अच्छा, सबके सामने आई मेड श्योर कि मैं इसका एक अमेरिकन वो भी रख दूं, ऑप्शन भी रख दूं, और आपके पास एक इंडियन ऑप्शन भी हो कि अगर आपको स्विच करना है, अगर आप चाहते हैं लोकल को सपोर्ट करना, तो आप मैकडोनल्ड्स की जगह अमूल को सपोर्ट कीजिए, हुडा ब्यूटी की जगह बोरोलिन को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। नाइकी और एडिडास की जगह एलन सोली एंड पीटर इंग्लैंड को सपोर्ट करिए, उबर ईट्स की जगह जोमैटो यूज करिए। अप टू योर विश। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्लोबलाइजेशन कोई बुरी चीज है, इट इज नॉट समथिंग बैड, बट हम लोकल को सपोर्ट कर रहे हैं। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन है तो उसके कुछ भाई कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस क्या है? पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस बड़ा सिंपल सा है कि वेलफेयर स्टेट इज नाउ अ मिनिमलिस्ट स्टेट। मिनिमलिस्ट मिनिमम से आता है, मिनिमम का मतलब होता है कम से कम इंटरफेरेंस। स्टेट का सब कम से कम इंटरफेरेंस होगा, जितनी जरूरत है उतना ही स्टेट इंटरफेयर करेगा, वरना स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगा। और स्टेट का मतलब यहाँ स्टेट से नहीं है, नॉट स्टेट स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पे है गवर्नमेंट से, ठीक है। गवर्नमेंट या जो भी पॉलिटिकल पावर में है उस टाइम पे अथॉरिटी, वो। Globalization has affected the traditional concepts of state and sovereignty. Not state but market plays the prime role. ठीक है, मार्केट के लिए हमने जगह छोड़ दी ना, हमने तो अब लिबरलाइजेशन कर दिया है, तो मार्केट जो है वो की ड्राइवर है, और मार्केट जो है वो रिलेटेड है स्ट्रेट टू इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। अब मेजर रोल्स इसमें प्ले करते हैं WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। ये हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करते हैं कंट्री में, जिससे क्या होता है कि ट्रेड बैरियर्स में रिडक्शन आ जाता है, टैरिफ सबसे कम हो जाती है, और फ्लो ऑफ इंटरनेशनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। अब इसके कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस देखो। दिस कॉन्सिक्वेंस हैज टू क्रिएट द फियर अमंग पीपल एंड ग्रुप्स, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, ये होगा दिस कॉन्सिक्वेंस हैज लेड to creation of fear among some people and groups. However, the effect of this can be seen on each and every individual's lifestyle. क्यों ये fear actually पैदा हुआ है, उसके पीछे भी एक रीजन है। ये fear इसलिए पैदा हो गया क्योंकि आप देखोगे ना, आप हेड टू टो आपको ग्लोबलाइजेशन दिखाई पड़ेगा, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन कम और अमेरिकनाइजेशन ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। सबसे इजी एग्जाम्पल है यू वेयरिंग अ जीन्स, यू वेयरिंग अ जीन्स अबव कुर्ता, ठीक है, यू वेयरिंग अ जीन्स अंडर अ साड़ी, ठीक है। तो अब जीन्स हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ, जो कि पहले नहीं था, ठीक है। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म देखो। Issue arise when critics of globalization point out the fact that in the name of globalization, some big industrialized countries are benefiting more than the poor and developing countries. ठीक ही बात है, इसमें कुछ गलत तो है नहीं, सॉफ्ट पावर यूज करते हैं। यही है नेक्स्ट हमारा क्रिटिसिज्म, वो है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ मोर एंड मोर वेस्टर्न आइडियाज, ट्रेडिशंस एंड बिलीफ more than anything else. Many people fear the influence of soft power, that is the US hegemony taking over the world. Important terms जो हैं जो आपको यहाँ पे याद करने हैं वो है मैकडोनलाइजेशन एंड अमेरिकनाइजेशन। इंडिया एंड ग्लोबलाइजेशन। अब एवरीबडी नोज कि इंडिया का बैकग्राउंड क्या है, ये हम पढ़ के आ रहे हैं अभी तक तो, ठीक है, कि ब्रिटिश रूल था। ब्रिटिश रूल से जब हम बाहर निकले तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इतना ही लो था कि हम डेप्ट में चले गए। जब हम डेप्ट में चले गए तो हमने 90s में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए क्योंकि हमें फॉरेन कंट्री स्पेशली अमेरिका से हेल्प मांगनी पड़ी कि भाई हमें तो हेल्प कर दो इकोनॉमिकली। तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको आपको रिफॉर्म्स देने पड़ेंगे और आपको जो है अपना कंट्री के गेट्स खोलने पड़ेंगे कि हमारी अमेरिकन कंपनीज आए और आपके यहाँ इन्वेस्ट करें, अपना क्या कहते हैं उसको, फैक्ट्रीज खोलें, एंड देन वी कैन इन्वेस्ट इन योर कंट्री, और हम तब आपको इकोनॉमिकली हेल्प करेंगे। तो इंडिया में रिफॉर्म्स आ गए। इंडिया बिकेम द हब फॉर कॉल सेंटर्स। सबसे पहले तो कॉल सेंटर्स खोले गए थे इंडिया में। उसके बाद एक मैसिव शिफ्ट हुआ था मार्केट में, जहां पे प्राइवेट फर्म्स के लिए और बड़े बड़े फूड जॉइंट्स के लिए गेट्स खोले गए थे टू मेक इन्वेस्टमेंट इन आवर कंट्री, ठीक है। बड़े बड़े फूड जॉइंट्स, सबसे पहला फूड जॉइंट जो था जो इंडिया में आया था दैट वाज मैकडोनल्ड्स, ठीक है ना। एवरीबडी नोज अबाउट हैप्पी मील, मैक आलू टिक्की, राइट। सो ये था ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ऑन इंडिया, ठीक है। एज अ रिजल्ट इंडिया ऑल्सो सॉ द डॉन ऑफ राइजिंग ग्लोबलाइजेशन विद अ मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न कल्चर।
राइट। नाउ मैक आलू टिक्की अगर आप कहीं और बाहर अगर जाते हैं, आप इंडिया से बाहर, तो यू विल नॉट फाइंड मैक आलू टिक्की। बट उन्होंने क्या किया, क्यूरेट किया एक ऐसा मेन्यू जो इंडियन ऑडियंस को अच्छा लगेगा, जो इंडियन लोग आके खाना पसंद करेंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को बनाना शुरू किया और बेचना शुरू किया। नाउ रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन, कौन है वो लोग या कौन है वो ग्रुप्स जो ग्लोबलाइजेशन को रेजिस्ट करते हैं और उसके पीछे की रीजनिंग क्या है? अच्छा, तो इकोनॉमिक रेजिस्टेंस क्यों होता है? इट हैज बीन एम्फसाइज्ड टाइम एंड अगेन दैट अ लिबरल मार्केट इज ओनली क्रिएटिंग मोर एंड मोर डिवाइड। ठीक है, लिबरल मार्केट है तो उसको कोई लेना देना नहीं है। अगर वेलफेयर, अगर अगर अभी वेलफेयर स्टेट होता तो उसको आपको स्कीम्स देता, पॉलिसीज देता, ठीक है, क्योंकि उसको अपने और सिटीजन्स को भी सपोर्ट करना था। लेकिन लिबरल मार्केट का क्या है ना, कि दे डोंट केयर एक्चुअली। इट इज अबाउट रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअरर डे बाय डे। उसमें कोई स्कीम्स नहीं है, कोई पॉलिसीज नहीं है, राइट। यू आर ऑन योर ओन। पॉलिटिकल तो इसलिए रेजिस्ट करते हैं हम, क्योंकि हमको लगता है कि लिबरल मार्केट जो है वो डिविजन क्रिएट कर रहा है रिच एंड पुअर लोगों में। पॉलिटिकल रेजिस्टेंस में क्या होगा? द स्वैप ऑफ वेलफेयर स्टेट टू अ लिबरल स्टेट हैज मेड मेनी बिलीव दैट ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट इज अंडर द थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, जो एक ट्रेडिशनली हम सोचते थे कि एक गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंस होता है, एक अथॉरिटी होता है, वो इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, या कोई भी कंट्री का जो गवर्नमेंट होता है वो रिप्रेजेंट करता है ग्लोबली, वो जो है अब धीरे धीरे ना इट इज गोइंग अवे। उसकी कोई इंपॉर्टेंस अब रह नहीं गई है, राइट, कि ग्लोबलाइजेशन हो गया है। हावेवर ऐसा है नहीं, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी आइडिया ऐसे ही आके किसी भी स्टेट, किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी को ओवरटेक नहीं कर सकता है। आई डोंट फील लाइक दैट, इट डजंट वर्क दैट वे एक्चुअली। उसकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है और ग्लोबलाइजेशन की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, जिसको आप अपने बेनिफिट में भी यूज कर सकते हो ना। स्टेट्स को यूज करना चाहिए उसको अपने बेनिफिट्स में, ठीक है। लेकिन वही है, काउंटर इसका यही होगा कि स्टेट एंड कंट्रीज हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, राइट। अब आप बोलोगे कैसे हुआ एडवांसमेंट, क्या हेल्प हुई हमारी? ठीक है, अब मान लेते हैं कि टेक्नोलॉजी नहीं होती हमारे देश में एंड आपको जो है पैंडेमिक से डील करना होता और वैक्सीनेशन ड्राइव से डील करना होता, तो आपको क्या लगता है कि कैसे करती गवर्नमेंट डील इतनी बड़ी पॉपुलेशन से, अगर वो एक ऐप नहीं बनाती रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन? पॉसिबल था क्या इतना लोगों का वैक्सीनेशन इतनी जल्दी? नहीं, राइट, इट नहीं होता पॉसिबल। जस्ट बिकॉज यू हैव टेक्नोलॉजी, क्योंकि लोगों के पास भी टेक्नोलॉजी है, गवर्नमेंट के पास भी टेक्नोलॉजी है, उसको अगर आप अपने लोगों के बेनिफिट में यूज करेंगे तो वो इन रिटर्न स्टेट को या गवर्नमेंट को ही हेल्प करने वाला है, राइट। इसका एक और एग्जांपल अगर आप लोगे तो वो होगा आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप की वजह से नाउ यू नो कि आपके 500 मीटर के रेडियस में अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट है कि नहीं है, 100 किलोमीटर 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर के बीच में कोई है कि नहीं है। अब अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती, ऐप नहीं होते, आपके पास फोन नहीं होते, तो आई डोंट थिंक ये आप पता कर पाते। ह्यूमन वेज में तो पॉसिबल नहीं है कि आप सबसे जाके पूछो अपने 5 किलोमीटर के रेंज में कि भाई आपको कर पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। बट ऐप जो है वो स्मार्ट वर्क करता है एंड यू गेट टू नो ऑन द टिप्स ऑफ योर फिंगर्स की क्या है सिनेरियो, राइट। अब कल्चरल रेजिस्टेंस क्या है? इट इज द फियर ऑफ कल्चरल होमोजेनाइजेशन विच हैज बीन सीन अ राइज इन प्रोटेस्ट अमंग पीपल अगेंस्ट द कंजम्पशन ऑफ वेस्टर्न गुड्स। लोगों में ये डर बहुत ज्यादा बढ़ गया है कि वेस्टर्न गुड्स जो हैं वो एक कल्चरल होमोजेनाइजेशन क्रिएट कर रहे हैं। कैसे क्रिएट कर रहे हैं कि जो है सब लोग अब अमेरिकन कल्चर को एक्सेप्ट करने लग गए हैं। एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग अमेरिकन कल्चर, सबको अमेरिकन बिलीव्स हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि आजकल जो है हम लोग के इंडिया में सबसे ज्यादा सेलिब्रेट होता है वो है हेलोवीन। हेलोवीन का क्रेज काफी ज्यादा है एंड लेट मी टेल यू, ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, ये हमारे देश में पहले नहीं बनता था, लेकिन नाउ वी कैन सी पीपल सेलिब्रेटिंग हेलोवीन एंड बीइंग वेरी क्रेजी अबाउट हेलोवीन, विच इज अ गुड थिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा ही हम अमेरिकन होते चले जा रहे हैं, बट येस पीपल डू फियर दैट अमेरिकन या वेस्टर्न गुड्स जो है वो हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं या हमें ओवरटेक कर लेंगे हमारे इंडियन कल्चर एंड बिलीव्स को। अच्छा, नाउ अब चाइना के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो इवन चाइना फील्स ज्यादा, एंड चाइना तो हद ही पार कर दी उसने जब उसने केएफसी के फूड चेन्स को बैन कर दिया है। ठीक है, सो इफ यू गो
टू चाइना समडे, एंड अगर आपको वहां पे KFC खाने को नहीं मिले दुखी मत होना, वापस देश में आ जाना और फिर खा लेना यहाँ आके, या अमेरिका चले जाना। लेकिन हाँ, चाइना इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट कंजर्विंग देयर ओन बिलीव्स एंड देयर ओन ट्रेडिशन, तो इसलिए उन लोगों ने बैन कर दिया है KFC को, और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें बैन कर दी हैं। इफ यू नो अबाउट देम यू कैन comment down below. However, there is no global culture which is trying to replace the unique cultures that the world possess from different societies and places. Exactly. देखो, ये होना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इतनी डाइवर्सिटी है ना हमारे वर्ल्ड में, और हमारे देश में अकेले इतनी डाइवर्सिटी है, और वर्ल्ड में तो सोचो कितनी डाइवर्सिटी होगी, तो कि पॉसिबल नहीं है कि अमेरिकन कल्चर या एक अमेरिकन ट्रेडिशन बिलीफ आ जाए एंड रिप्लेस कर दे सडनली। तो हमें वैसे प्रिजर्व भी करना चाहिए अपने ट्रेडिशंस और अपने बिलीव्स को, तो हमेशा ही ऊपर रखना चाहिए, बट इतना रेजिस्टेंस भी ठीक नहीं है। नो, इट्स ओके, यू कैन एक्सेप्ट इट, इफ यू लाइक इट यू कैन डू इट, आपके ऊपर है, राइट। अब समरी देख लेते हैं थोड़ा सा। ग्लोबलाइजेशन इज अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट विच इज चेंजिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एवरी डे। ठीक है, इट इज एन अटेम्प्ट टू लेसन द बैरियर बिटवीन कंट्रीज एंड फील द ईज ऑफ अ ग्लोबल इंटरकनेक्टेड सोसाइटी। Globalization has led to advancements in terms of economic, political, and cultural aspects. Technology has played a crucial role in spreading of globalization. देखो, ये वो पॉइंट्स हैं जिनमें मैंने क्विकली आपको ये समराइज करके बता दिया है कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्यों है, और उसका इफेक्ट क्या है। ठीक है, अब कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैंने 5 ही रखे हैं क्योंकि घुमा फिरा के ऐसे ही आते हैं। ठीक है, हाउ हैज टेक्नोलॉजी कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, देखिए करंट है बिल्कुल, ठीक है, जितना आपको करंट की नॉलेज होगी उतना आप आंसर अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया इन कंटेक्स्ट ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ 1991। ठीक है, स्टार्ट करना इंडिया के पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा से, फिर बताना कि इकोनॉमिक हालत क्या थी, इकोनॉमिक हालत की वजह से आपने रिफॉर्म्स क्यों लाए 1991 में। 1991 में जब रिफॉर्म्स आए तो जो वो वाला स्लाइड था जिसमें मैंने बताया कि एक तो कॉल सेंटर सबसे ज्यादा खुले थे, फूड चेन्स खुले थे, वो वाला सारा आप इम्पैक्ट बताओगे ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एलुसिडेट द कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कंपोनेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन बहुत ही इजी है, आराम से अटेम्प्ट कर लेना। Cultural globalization is often times referred to as a soft power of US. Justify the statement. इस पे तो पन्ने भर सकते हो बिल्कुल, अगर आपको पता है कि काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है इसका, कर सकते हो आराम से। ठीक है, गिव 2 reasons each for political, economic and cultural globalization. ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक ग्लोबलाइजेशन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू कमेंट डाउन बिलो कि अगर और टॉपिक्स पढ़ने हैं तो, एंड मैं डालती ही रहूंगी आगे भी। ठीक है, एंड सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, और वो वाले चैनल पे जितने भी बच्चे हैं सब्सक्राइब करना चाहते हैं वो इट्स मोर ऑफ अ डेली व्लॉग और ट्रैवल टाइप ऑफ अ थिंग, जो यहाँ पे एजुकेशन का ही सिर्फ मैं रखूंगी। सो प्रीवियसली और भी चैप्टर्स हैं वहां पे, वो देख लेना एक आधा बारी। ठीक है, थैंक यू।